हेलो स्टूडेंट, आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से बिना ग्रंथियों के, बिना हृदय के, बिना रक्त और नसों के बावजूद भी हमारे प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते निकलते रहते हैं। अब आप समझिए, अपने तरीके से सोच के बताइए कि ना हमारे प्लांट के पास हृदय होता है, ना ही कोई नसें होती हैं भैया कि चलिए पूरे प्लांट में नसें बिखरी पड़ी हुई हैं, ना उसमें रुधिर होता है और ना ही वो ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। लेकिन फिर भी नेचर ने इतना बेहतरीन तरीके से सेटअप करके रखा है कि विदाउट ग्रंथियों के भी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है हमारे प्लांट में। तो आज की टॉपिक में आप समझ गए होंगे कि हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लांट हार्मोन्स, ये समस्त एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत फेमस टॉपिक से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम प्लांट पूरे हार्मोन्स की बात करें तो प्लांट हार्मोन्स मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसे हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। मुख्य रूप से उसके कार्यों के बारे में सीधे सीधे पूछता है। हर एक एग्जाम में अगर पूछेगा कहीं भी जहां पे साइंस इन्वॉल्व है, तो मैं कंटिन्यू वही इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है, जहां से ज्यादा मोस्ट फेमस क्वेश्चन आते हैं उसको स्टार्ट किया जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है 1 बाय 1, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो उसको फेस करें, एक एक नंबर को गेन करें और अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। प्लांट हार्मोन्स अर्थात पादप हार्मोन्स, पादप मतलब होता है पौधे, और हार्मोन्स का मतलब होता है उत्तेजित करने वाले कुछ ऐसे सबस्टेंस, पदार्थ, अर्थात चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो, उनमें हार्मोन्स का मतलब होता है टू एक्साइट, उसको, उनकी कोशिकाओं को, उनको, उनकी पूरी सेल्स, उनकी पूरी बॉडी को एक्साइट करना, उत्तेजित करना, है ना। प्लांट हार्मोन्स हो, एनिमल्स हार्मोन्स हो, वो विगरस रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके डेवलपमेंट पे, आपके ग्रोथ में, आपके फैटनेस में, आपके मेंटल एबिलिटी को डेवलप्ड करने में। सेम एज ए प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स मुख्यतः मैंने आपको बताया 5 प्रकार के होते हैं। अभी उसके पॉइंट्स के ऊपर डिबेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, इन सभी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे, अपने सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे, ताकि वो क्वेश्चन कभी भी आपसे स्किप ना हो, आपको धोखा देके न जाए। प्लांट हार्मोन्स, हार्मोन शब्द का जो प्रयोग था वो स्टार्लिंग, अच्छा स्टार्लिंग नहीं याद होता तो डार्लिंग याद कर लीजिए। अब डार्लिंग तो ऑलरेडी जानते ही हैं कि डार्लिंग से ही स्टार्लिंग बना लीजिए, अर्थात जो प्लांट हार्मोन्स थे या हार्मोन्स शब्द था, अगर हम प्लांट हार्मोन्स को छोड़ दें, पूरे हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स शब्द जो दिया वो डार्लिंग ने, अर्थात स्टार्लिंग ने दिया, और सत्र था 1906। हार्मोन्स का मतलब ही होता है टू एक्साइट, अर्थात उत्तेजित करने वाले पदार्थ। 2 टॉपिक आपके बेस को स्टेबल बनाने के लिए, कि स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने 1906 में दिया, 1906 में दिया, और हार्मोन्स का मतलब ही होता है, उसने बताया कि टू एक्साइट करना, आपके शरीर की, आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को क्या करना, एक्साइट करना, उत्तेजित करना। प्लांट हार्मोन्स में सबसे फेमस और प्रथम हार्मोन्स है ऑक्सिन। इसके ऊपर हम हार्ड डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ऑक्सिन जो होता है एक कार्बनिक पदार्थ होता है, खास करके जहां प्लांट का जो ग्रोइंग रीजन होता है, मैं यहां पे इमेज सेट कर रहा हूं, जो सबसे ऊपर वाला रीजन है, ग्रोइंग रीजन है, वहां पे सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है और वहां पे सबसे ज्यादा वर्क प्ले करता है, कार्य करता है। ये प्लांट की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, मैंने यहां मेंशन करके रखा है कि ये तने की कोशिकाओं में वृद्धि करता है, अर्थात उसके लिए, अर्थात उसके डेवलपमेंट और यार उसके बढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात ऑक्सिन क्या करता है, सबसे ऊपरी टिप पे पाया जाता है, और उसके जो डेवलपमेंट है उसमें देखेंगे आप, कंटिन्यू नई नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं, उसमें डेवलपमेंट होता है। तो कौन करा रहा है, ऑक्सिन करा रहा है। ऑक्सिन हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, पहला हार्मोन। अच्छा, ऑक्सिन डेवलपमेंट में वर्क प्ले करता है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार हम प्लांट हार्मोन्स जो ऑक्सिन है, ये कहीं से
आप जानते हैं ना, जब साइंस डेवलप्ड करती है तो ढेर सारी चीजों को खोज होती है। तो ऑक्सीन की तरह ही, अर्थात जो ऑक्सीन कार्य कर रहा था उसके कार्यों की तरह ही बहुत से हार्मोन्स को वैज्ञानिकों ने खोज निकाला जो ऑक्सीन की तरह ही कार्य करते हैं। उसके टिप, उसके शीर्ष भाग की तरह को डेवलप्ड करने में अपना रोल प्ले करते हैं। और ऐसे कई हार्मोन्स थे। ऑक्सीन, वही मैंने मेंशन करके रखा है, ऑक्सीन की तरह ही कार्य करने वाले पदार्थ ज्ञात है जो पौधों को बाहर से दिए जाते हैं। अच्छा, कभी कभी हमको क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ अगर हमारी अच्छे से नहीं हो रही है तो नए जो हार्मोन्स वैज्ञानिकों ने खोज रखे हैं ऑक्सीन की तरह ही कार्य करते हैं, उनको बाहर से पौधों को दे दिया जाता है। अरे जैसे इंजेक्शन नहीं आपको लगाया जाता है आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो, आपके बीमारियों के लिए, ऐसे ही जब प्लांट में ग्रोथ नहीं होती तो वैज्ञानिकों ने ऑक्सीन की तरह ही कार्य करने वाले कई हार्मोन्स की खोज करके रखी है। वो हार्मोन्स है IAA। IAA का मतलब होता, पूरा नाम होता है इंडोन 3 एसिटिक एसिड। मैंने पहले से मेंशन करके रखा है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देखने को मिलता है और एकदम चक्कर आ जाता है कि यार IAA क्या है, बीटा NAA क्या है, इसके अलावा 2,4-D क्या है। यहां तक आपको बताएं कि ये इतना मस्त है कि पिछली बार TGT एग्जाम में, LT एग्जाम तक यहां से क्वेश्चन पुट किए गए थे। जो आप फेस करने जाते हैं कोई भी टेस्ट, वहां से ये चीजें आने की प्रबल संभावनाएं होती है। एकदम याद रखिएगा, जो चीजें ऐसा लगता है कि यार ये बहुत कठिन है, इसको छोड़ देते हैं, और छोड़ी हुई चीजें ही आती हैं एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखिएगा। IAA का मतलब होता है इंडोन 3 एसिटिक एसिड। बीटा NAA का मतलब होता है बीटा नेप्थोलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D अर्थात पूरा नाम वही है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सिल एसिटिक एसिड। IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिटिक एसिड। इतनी बातें हैं, मैंने 4 यहां पे मेंशन करके रखा है जो किसकी तरह कार्य करते हैं, ऑक्सीन की तरह। एक छोटा सा नोट्स है, ये नोट्स पहले होना चाहिए था लेकिन माय मिस्टेक यहां बीच में आ गया, कि ऑक्सीन की खोज बेंट नामक वैज्ञानिक ने जई में की, है ना। जई का एक पौधा होता है जो एक क्रॉप फसल है, जई की फसल होती है, उसी में ऑक्सीन की खोज की किसने, बेंट नामक वैज्ञानिक ने की। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में सबसे पहले मेंशन करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्यों की बात करते हैं। कार्य जो है ऑक्सीन के, मैंने पहले बता रखा कि ये सबसे मस्त, इसका इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि प्लांट में वृद्धि करने में ये सबसे अहम रोल प्ले करता है। कौन प्ले करता है बाबू, ऑक्सीन प्ले करता है। कलम लगाने में, कलम लगाने का मतलब अगर एक प्लांट है, मैं यहां पे इमेज सेट कर रहा हूं, एक प्लांट है, उसको हम कट करके किसी उसी जात का कोई दूसरी गुण वाला पौधा उसमें ऐड कर दें और उसको बाइंड कर दें, बांध दें, तो वह विधि कहलाती है कलम लगाना, है ना। कलम लगाते समय ऑक्सीन का जहां जहां घाव बनाया जाता है पौधों में, वहां ऑक्सीन का लेप कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि प्लांट बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और जल्दी उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, उनमें नई नई पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती है। अनिषेक फल, अनिषेक फल का मतलब क्या होता है समझिए, ऐसे फल का निर्माण करना जिन फल के अंदर बीज नहीं हो। अब आप आश्चर्यजनक होंगे कि ये कौन सा फल आ गया सर। हाँ भाई, अगर आप किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र को भी मैंने यहां सेट करके रखा है, देखिए वर्तिकाग्र पर सबसे ऊपर जो वाला जो भाग होता है वह स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहलाता है। उसी के ऊपर हम अगर ऑक्सीन का लेप कर दें तो नीचे जो ओवरी दिखाई दे रही, जो सबसे गोला वाला भाग दिखाई दे रहा है, जिसे हम अंड कहते हैं, वही फल बनता है। और वो फल बिना बीज के होगा, उसके अंदर बीज का निर्माण नहीं होगा, और ऐसे फलों को, ऐसी प्रक्रिया को अनिषेक फल कहते हैं। आई होप कि आप अच्छे से क्लियर होंगे, मतलब आप समझ रहे होंगे यार, है ना, कि जिस फल में बीज नहीं होता है ना, वो फल क्या, कौन से फल कहलाते हैं, अनिषेक फल, क्योंकि उसमें निषेचन नहीं होता। वो कौन से हार्मोन्स के लेप के कारण बना हुआ है, ऑक्सीन हार्मोन्स का। आगे बढ़ते हैं, फलों व पत्तियों
को रोकने में, अर्थात फलों और पत्तियों को रोकने का मतलब समझिए, पत्तियां और जो फल फूल लगते हैं ना बाबू, वो कभी ऐसा होता है फेवरेबल कंडीशन नहीं अच्छी मिल पाती तो ज्यादातर फल गिर जाते हैं, चाहे फल लग गए तब भी गिर जाते हैं, पत्तियां लगती हैं पत्तियां गिर जाती हैं। अगर ऑक्सीन का इंजेक्शन या ऑक्सीजन को सफिशिएंट मात्रा में उसके अंदर भेज दिया जाए पौधों में, तो जो फल नए लग रहे हैं, जो गिर जा रहे हैं, नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो अब लगना स्टार्ट हो जाएंगे। उन पत्तियों का नया नया डेवलपमेंट होने लगेगा, पत्तियां गिरेंगी नहीं। और लास्ट है सुसुप्तावस्था में प्रभावी। अब सुसुप्तावस्था का मतलब समझिए, सुसुप्ता का मतलब होता है सुस्त कर देना। आपने आलू देखा है ना, आलू की जगह जगह पे कुछ टाइम के बाद देखेंगे नए स्टेम आने लगते हैं, मतलब लोग कहते हैं यार जाम रहा है, यार उग रहा है, निकल रहा है। अगर हम उस आलू को गाड़ दें जमीन के अंदर तो प्लांट बन जाए, ऐसे ही तो हम लोग आलू लगाते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब तक आलू बाहर हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, गाड़ा नहीं जाता है, जमीन के अंदर नहीं डाला जाता है, तब तक उसकी जो बड होते हैं छोटे छोटे अवस्थाओं में पड़े रहते हैं। और उसका रीजन यही है ऑक्सिन हार्मोन्स। लाइट कट गई है ना। इतनी बातें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। दूसरे हार्मोन्स का नाम है जिबरेलिन्स हार्मोन्स। इसकी खोज क्रुश्चोवा नामक वैज्ञानिक ने की 1926 में। और इसका मुख्य कार्य समझिए, प्रस्फुटन अवस्था को भंग करना। यहां जो अवस्था थी जिसमें बीज के ऊपर जो नए प्लांट का निर्माण हो रहा था, जो ओरिजिन जन्म कर रहा था, उग रहा था, निकल रहा था, ग्रो कर रहा था, उस अवस्था को ऑक्सीजन रोक दे रहा था। लेकिन उस अवस्था को, प्रस्फुटन अवस्था को तोड़ देता है कौन? जिबरेलिन। अर्थात उन्हें उगने में, उनको ग्रोथ करने में, किसी बीज को उगने में क्या करता है? सहायता करता है। अर्थात उसकी सुसुप्तावस्था को, प्रस्फुटन अवस्था को क्या करता है? भंग कर देता है, खत्म कर देता है। दूसरा कार्य है पुष्पों और फलों के विकास में। अर्थात जिस तरह से ये क्या कर रहा था, पुष्पों और फलों को क्या कर रहा, पत्तियों को गिरने से रोक रहा था ऑक्सीजन, वहीं जिबरेलिन क्या करता है? उसके रोक तो देता है ऑक्सीजन, लेकिन उसको बढ़ाने में, उसको डेवलप्ड करने में जिबरेलिन का काम होता है। फलों को और पुष्पों को बढ़ाने में कौन मदद करता है? जिबरेलिन। तीसरे नंबर पे है, इसके प्रभाव से तनों के पार्ट्स अर्थात गांठों में वृद्धि होती है। अरे यार, आप गांठ देखे हैं ना, किसी पौधे के बीच में गांठ होती है, उस गांठों में अर्थात उसके नोड में, इंटरनोड में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है। किसके कारण? जिबरेलिन के कारण। अर्थात गांठों का निर्माण ही किसके कारण होता है? जिबरेलिन हार्मोन के कारण होता है। और लास्ट है इसमें कोशिकाओं में वृद्धि। अर्थात ये ऑक्सीजन की तरह यह कुछ काम करता है और कोशिकाओं की वृद्धि में मदद करता है। तो आइए नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करते हैं। तीसरा हार्मोन्स साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का एक विशेष और मात्र कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन करना। अर्थात हमारी जो प्लांट की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या करना? विभाजन करना, उसको नए उसकी नई सेल को ओरिजिनेट करना, जन्म देना। साइटोकाइनिन। आगे बढ़ते हैं, एथिलीन हार्मोन्स। एथिलीन हार्मोन्स का जो सूत्र होता है CH2, और इसकी खोज जो हुई यह 1960 में हुई, लेकिन उसे हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स के रूप में नहीं स्वीकार किया गया। लेकिन उसके बाद 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि हाँ, जो एथिलीन है वो एक पादप हार्मोन है। आप उसको नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, मेरे पास प्लेस थोड़ा सा कम था। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1962 में इसे सिद्ध किया। इसकी खोज जो हुई 1960 में हुई थी। मुख्य रूप से इसका कार्य देख लेते हैं। एथिलीन जो हार्मोन्स होता है, यह फल पकाने वाले हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। अर्थात क्वेश्चन तो सीधे इसी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो फलों के पकने में या उसको पकाने में रोल प्ले करता है या मदद करता है? तो एथिलीन हार्मोन्स। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि एकमात्र गैसीय हार्मोन्स कौन सा है? तो एथिलीन। ये दोनों पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है कि फल पकाने वाले हार्मोन्स और एकमात्र गैसीय हार्मोन्स कौन सा है बाबू? एथिलीन है। तीसरा जो टॉपिक, अच्छा ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसीय हार्मोन्स और एक फल पकाने वाले हार्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है
यह प्रायः पौधों में जो पुष्पों की संख्या होती है ना, कहते हैं उनकी संख्या को कम करता है। यह अर्थात प्रायः पौधों में पुष्पन की संख्या को कम करता है। एक पॉइंट उधर हो गया है, यह फल और फूल के विदलन परत का निर्माण करता है। अच्छा, विदलन का मतलब होता है झड़ना। अरे यार, जब फल पक जाते हैं ना, तो आप देखेंगे फल अपने आप गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह से एक नई लेयर का निर्माण हो जाता है, जिससे जो फल और प्लांट के रूप में कनेक्शन है, वो कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, और वो जो बीच में नई परत बनती है, उस परत का निर्माण कौन करता है? एथिलीन हार्मोन्स। एक नई परत का निर्माण कर देता है, जिससे फल आराम से डालियों से, अपने टहनियों से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, गिर जाते हैं। तो उस परत का निर्माण कौन करता है? एथिलीन करता है। तीसरी नंबर पे आए तो यह मादा पुष्पों की संख्या। अच्छा, किसी भी पौधे में मादा पुष्पों से ही फल का निर्माण होता है, नर पुष्प जन्म करते हैं। तो क्या करता है कि यह मादा पुष्पन की संख्या में वृद्धि करता है और नर पुष्प संख्या में कमी करता है। इस बात को एकदम ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि एथिलीन जो होता है, मादा जो पुष्प की संख्या होती है उसमें वृद्धि और नर पुष्प की संख्या में कमी करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जो भूमिगत तने होते हैं, जो नीचे तने जाते हैं भूमि के ऊपर, जो लताएं बिछ जाती हैं, उसकी बात हो रही है। यह भूमिगत तनों में वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को उत्तेजित करता है। उत्तेजित करना का मतलब होता है बढ़ाता है, उसको एक्साइटेड करता है। अर्थात वो क्या करें? ग्रोथ भी करें और उनके बीज क्या हो? अंकुरित हो तेजी से। लास्ट है, यह तनों की लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको रोकता है, वृद्धि रोधक होता है। जो तनों की लंबाई बढ़ती चली जाती तो उसको रोकता है, लेकिन उसकी मोटाई और व्यास को बढ़ाता है। 2 पॉइंट हुआ। बड़ी गजब की चीज क्या है कि एथिलीन प्लांट में जो डेवलपमेंट और वृद्धि हो रही है उसको तो रोकता है, लेकिन उसकी मोटाई को और उसके व्यास को बढ़ाता है। अरे भैया, सभी लोग तो बढ़ाई, उसकी वृद्धि लंबाई को ही क्लियर कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यहां क्या करता है कि लंबाई रुक, अब भाई मोटा भी होगा कि बस लंबा होता चला जाएगा। तो क्या करता है? लंबाई में उसकी लंबाई को कम करता है, रोक देता है, और उसकी मोटाई और उसके व्यास में वृद्धि करता है। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। खास करके एकदम ध्यान रखिएगा, जो गैसीय हार्मोन्स और फल पकाने वाले हार्मोन्स, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आपको उससे पूछे गए। लास्ट है एब्सिसिक एसिड, अर्थात ABA, एब्सिसिक एसिड। इसकी जो खोज हुई वह कांस और एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने 1961 से 65 में कपास के पौधे में की। अब ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें कपास अलग अलग पौधों से निकाली गई हार्मोन से। कार्न्स और एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने 1961 से 65 में कौन से पौधे में? कपास के पौधे में। सीधे सीधे कार्य देखते हैं। यह बीजों के प्रसुप्तावस्था में को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अच्छा, प्रसुप्तावस्था का मतलब होता है, आप देखेंगे बहुत से, अच्छा सरसों को ले लेते हैं यार। सरसों वाले सीजन में बहुत एक झरनैया सरसों आती है, वो छोटी उसके दाने होते हैं, वो समय से पहले पक जाती है और झड़ भी जाती है। आप बताइए, खेत में उसी पड़ी रहेगी, उसके बाद धान की खेती होती है और उसके अलावा दूसरी खेती होती है, तब तक वो नहीं उगती है। लेकिन जैसे ही सरसों का टाइम आ जाता है तो वो क्या हो जाती है? उग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह हार्मोन्स क्या करता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जो भी बीज जमीन के अंदर दब जाते हैं उसको उसके ऊपर एक हार्ड आवरण बना देता है। अर्थात एक मोटा सा बीज के ऊपर आवरण बना देता है, जिससे मौसम का कोई असर उस बीज के ऊपर नहीं पड़ता। पूरा असर उसका जो आवरण होता है वो झेल लेता है। लेकिन जैसे ही उसका मौसम आता है, उसके अनुकूल मौसम आता है, तो यह आवरण हट जाता है और ये बीज क्या होते हैं? जम जाते हैं। आप देखेंगे जमीन के अंदर बहुत से बीज हमेशा दबे रहते हैं सुसुप्त अवस्था में, और जब उनका फेवरेबल कंडीशन आती है, उसके अनुकूल अवस्थाएं आती हैं, तो वो फटक फटक क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं, ढेर सारे पौधे उग जाते हैं। लोग कहते हैं अरे यार, इतनी घास पात कहां से आ गई, इतना पौधा कहां से आ गया? तो यही कंडीशन है। एब्सिसिक एसिड उन बीजों को जो जमीन में दब जाते हैं उसके ऊपर एक आवरण क्रिएट कर देता है, और वो आवरण बड़ा हार्ड होता है, उसके ऊपर किसी का असर नहीं होता। तो वही बोल रहा है कि अब बीजों को सुसुप्तावस्था
में बनाए रखने के लिए, अच्छा के नहीं, ये सही था, में, मुझे लगा सेंटेंस में थोड़ा सा मिस्टेक था, में बनाए रखने में सहायता प्रदान कर। सुसुप्तावस्था मतलब समझ गए, एकदम सुस्त अवस्था में जमीन के अंदर दफन रहता हो। और कौन मदद कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। यह रंध्रों को, अच्छा रंध्र क्या होता है? हमारे पत्तियां जितनी होती हैं उनके ऊपर और निचली सतह पे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे पोर छिद्र होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो निचली सतह, पत्तियों की निचली सतह पे स्पष्ट दिखाई देंगे। तो वो रंध्र जो होते हैं उनके कारण जब धूप लगती है ना पौधों की पत्तियों के ऊपर, तो वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब समझिए छोटी भाषा में, अगर पानी को यार किसी थरिया में, बाल्टी में पानी ले लीजिए, छत पे रख दीजिए, तो पानी क्या हो जाता है? बढ़ता है कि घट जाता है? घट जाता है, ऑब्वियसली घट जाता है। वो पानी कहां गया? क्या थाली और बाल्टी ने पी ली क्या? नहीं, वो भाप बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एकदम छोटी पॉइंट, छोटी लाइन, एकदम ठक से बैठने वाली दिमाग में, कि जल जब वाष्प में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो क्या करता है? प्लांट में अगर वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्लांट में पानी की कमी आ जाएगी, तो पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। तो ये क्या करता है? रंध्रों के जो पोर होते हैं, जो छिद्र होते हैं, रंध्र, उसको बंद करता है और वाष्पोत्सर्जन क्रिया दर को क्या करता है? कम करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, यह सामान्यतः वृद्धि को रोकता है, अर्थात जो पौधों में वृद्धि हो रही थी उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, रोकने का काम करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, यह हमारी जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो हरित लवक अर्थात पर्णहरिम कारण। अगर वो पर्णहरिम आपके अंदर आ जाए तब तो मजा आ जाए यार। इतना ना पढ़ने की झंझट, ना इतना टेंशन, ना खाने पीने की। जाते सलमान हो उसकी तरह, वो कौन सा हीरो जो बाह फैला के खड़ा हो जाता है, शाहरुख खान की तरह जाके धूप में इसे बाहें फैला के खड़े हो जाते हैं और एकदम चार्ज हो जाती बैटरी फुल, ना किसी से मतलब, ना किसी से कुछ, अपना भोजन बन जाता और एकदम मस्त होते, एकदम हरियर हरियर दिखते। सबसे अच्छी बात तो एकदम हरा हरा दिखते। अरे बाप रे बाप। चलिए भैया, धन्य है कि नहीं है। पर्णहरिम के कारण जो पौधों की पत्तियां होती है हरी भरी दिखाई देती हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि उन पर्णहरिम को निष्क्रिय कर देता है, समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है और पत्तियों को पीला बना देता है, जिससे पत्तियां क्या हो जाती है? झड़ जाती हैं। ठीक है ना। और लास्ट है, यह कोशिका विभाजन को रोकता है। अरे भैया, लगातार कोशिका विभाजन निरंतर होता रहेगा तो पौधे एकदम निरंतर बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे, बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे। लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? भैया बहुत पढ़ लिए, अब रुक जाओ। कौन रोक रहा है? एब्सिसिक एसिड। क्लियर हुआ? अर्थात ये प्लांट हार्मोन्स थे, ये मस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो हमेशा एग्जाम में आपसे रूबरू होंगे, फेस होंगे। और आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। केवल कार्य ही याद रखना है, कार्य ही आपसे पूछा जाता है। तो बेहतरीन ढंग से लगे रहिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए, हर एग्जाम में अपना पूरा एफर्ट दीजिए, बेहतर करिए और जल्दी से अपने गोल को प्राप्त करिए। आपकी लाइफ के लिए, आपकी स्माइल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। खूब मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।